तो हम लोग जो है अभी तक एक्सरसाइज 3.1 और कितना 3.2 इस चैप्टर में देख चुके है ना। और यह आपका तीसरा चैप्टर चला, आपको पता ही है। आज जो हम लोग एक्सरसाइज 3 के लिए जो है कुछ थ्योरी देखेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में जो है आपको 5 तरह के जो है समीकरण पढ़ना है। हालांकि कि सरकारी किताब में 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर ही, ठीक है ना, पढ़ना है। और ये जो है तुलनात्मक विधि और अनुपात निर्णय विधि, ये जो है प्राइवेट में जैसे भारतीय भवन वगैरह सब में दे ले, ठीक है ना। सरकारी में ये सब ना दे ले, तो इस सबसे क्वेश्चन भी ना पूछता है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में रहता है, ठीक है। तो समीकरण सॉल्व करने का जो है तरीका आपको सब आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, और ये दोनों आता है तो और अच्छी बात है, ठीक है ना। तो ये समीकरण जो है मैथ के पूरा चैप्टर में यूज है, ठीक ना। समीकरण जो होता है मैथ के पूरे चैप्टर में यूज है। जब तक मैथ पढ़ोगे तब तक समीकरण का जो है रूल आपको आएगा, ठीक है ना। इसलिए समीकरण जो है आपको आना ही चाहिए। 1 नंबर हेडिंग में प्रतिस्थापन विधि हो गया। चलिए, प्रतिस्थापन विधि को जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, विलोपन विधि या लुप्तीकरण एक ही चीज होता है, ठीक है ना। जिसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड, वर्गमूल विधि को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और तुलनात्मक विधि को हम लोग कंपैरिजन मेथड, अनुपात निर्णय विधि को रेशियो डिटरमिनेशन मेथड बोलते हैं, ठीक ना। रेशियो थी डिटरमिनेशन मेथड हो गया। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए क्या नंबर क्वेश्चन ले रहा है, सॉरी कौन पहले विधि कौन सा, प्रतिस्थापन विधि। नाम से स्पष्ट उतार ले ना सब, नाम से यह स्पष्ट है कि प्रतिस्थापन विधि यानी कोई चीज को स्थापित करना है अलग, ठीक ना। अलग स्थापित करना है, ध्यान रखना। स्थापित में अलग मान लेना है, फिर उसको अलग रख देना है, फिर वो बन जाएगा। देखना इजी है, ध्यान देना खाली बस। हेडिंग बना लिया सब, बस ध्यान रखो खाली, बहुत ही इजी है। जैसे में हम ये क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4, ये कोई क्वेश्चन समीकरण का है, ठीक है। कहाँ है किताब ले तो, और यह क्वेश्चन कहाँ से हो बता देते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपके एक्सरसाइज है 3.3 के पहला ही प्रश्न, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को, गौर से देख लीजिए। x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 14। समीकरण ए के 1 मान लेंगे, दूसरा का को 2, ठीक है। और लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण कैसे, अब लिखना आप लोग को भी नहीं है, पूरा पहले देखो। लिखेगा तो समीकरण 1, गौर से समझिएगा। समीकरण 1 है ना, x प्लस वाई बराबर कितना 14। हमेशा क्या करना है, ए के को ये क्लियर करो। तो हम लोग शुरू से पढ़ किसको क्लियर करना है भाई, x को। अच्छा, जरूरी नहीं कि x को क्लियर करोगे, y को भी कर सकते हो, लेकिन इसको तरीका अपना लो ताकि जब गलती हुए कहीं तो सब आदमी दिमाग लगाए तो सबका एक ही दिमाग हो जाए, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो गलती ज्यादा ना होगा, ठीक है। गलती भी होगा तो गलती आपसे ज्यादा ना होगा, इसलिए हम लोग एगो सिद्धांत अपना लो कि x को क्लियर करेंगे, ठीक है। हालांकि y को भी करोगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन हम लोग कथी को क्लियर करेंगे, x को। तो जो क्लियर करना है उसको इधर रखो, बाकी देना चाहिए इसको दूसरे साइड भेज दो। तो ये 14 है भाई, ये कथी में है, y प्लस में, तो जाके कथी में हो जाएगा, रूल बता दिए थे कि बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो साइन चेंज होगा। प्लस रहने पर माइनस, माइनस रहने पर प्लस, है ना। गुना रहने पर भाग और भाग रहने पर गुना, ध्यान रखना है। और स्क्वायर रहेगा तो रूट में बदलेगा, रूट रहेगा तो स्क्वायर में बदलेगा, तो बता दिए थे ना। चलिए ध्यान रखना है। आइए इसको छोड़ दीजिए, ठीक ना। छोड़ देने के बाद इसको कर दीजिए समीकरण, चाहे इसको छोड़ दीजिए, हो गया ना। आइए अब समीकरण कैसे, 2 से। समीकरण कैसे, 2 से। इतना निकालने के बाद कथी करना है, समीकरण 2 से काम करना है, ठीक है। समीकरण 2 कहाँ है, x माइनस वाई बराबर कितना 4 है ना। अच्छा ऐसे लिखो, हाँ ठीक है। समीकरण 2 से लिख लिए। अब समीकरण 2 में देखो गौर से, x माइनस वाई बराबर कितना है 4। अब क्या है, x के वैल्यू जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से उठा लेंगे। तो कितना हो गया 14 माइनस वाई, पहले से ही माइनस बराबर कितना 4 हो गया। दिखा सबसे, फिर से देखिए इस समीकरण कितना से 2 से है ना, इस समीकरण 2 यहाँ लिख दिए, और यहाँ x के जगह पे क्या किए, ये वाला वैल्यू जो है हम लोग, ठीक है। कितना है x के जगह पे है ना, x है,
तो 14 माइनस वाई रख दिए, माइनस तो माइनस वाई तो वाई बराबर 4, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत। चलो 14 ठीक ना, माइनस वाई तो काय को माइनस वाई, 2 माइनस वाई बराबर कितना 4, ठीक है। चलो अब क्या करो, एक लाइन स्किप कर दे हम, वर्ष देखो ये 14 कथी में, 14 तो हमको नहीं चाहिए, अंक तो इधर रखता ही नहीं, तब एगो माइनस वाई एगो माइनस है, कय गो 2 माइनस वाई, आई 4 पहले से, आई 4 प्लस में उधर जाकर खत्म हो गया, तो माइनस में 2 वाई बराबर 14 में से 4 गया कितना, माइनस में 10 होगा। अब क्या करेंगे भाई, y है बराबर इधर कथी है, माइनस में 10, ये सट्टल है तो कथी में, गुना में, इधर आके कथी में हो गया, माइनस माइनस क्या 2 5 तो y का वैल्यू कितना आ गया, लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में कथी का वैल्यू रखने पर y का, समीकरण 1 कहाँ है ना, x प्लस y बराबर कितना 14, x प्लस y का वैल्यू कितना निकला है 5, ठीक ना। चलो y की जगह पे 5 कैसा रखे, ये वाला निकला है, ठीक ना। x बराबर कितना 14, प्लस में उधर जाके x बराबर कितना हो गया 14 में से 5 किया, इसलिए x बराबर कितना 9, y बराबर कितना 5, ये आपका आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत हाँ ठीक है, गलती नहीं बनल है नहीं। समझ गए ना एक बार, वही काम फिर से करेगी, तनका से चेंज खाली करेगी। कितना रहा 14 माइनस कितना है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हो गया ना, एक का वैल्यू निकल गया, तो अब क्या करना है समझिए, अब लिखेंगे समीकरण, कहाँ है समीकरण 2, ठीक है सबको है ना, लिखेंगे समीकरण क्या में 2 में, जैसे एक का वैल्यू 1 में एक से क्लियर कीजिएगा, वैसे समीकरण 2 लेना है, अब फिर 1 लीजिएगा तो नहीं बनेगा, ठीक है ना। समीकरण क्या में 2 में कथी का वैल्यू रखने पर, x का मान रखने पर, ध्यान रखना समीकरण क्या में 2 में, 2 कहाँ भाई ये है, x माइनस वाई बराबर कितना 4। अब क्या करना है, इसमें कथी का वैल्यू रखना है समीकरण 2 में x का ना, तो x की जगह पे कितना 14 माइनस वाई, x की जगह पे ये वाला वैल्यू रखा है ना, और माइनस में y है तो माइनस में y बराबर है, तो बराबर 4 है तो 4, तो 14 तो हमको इधर चाहिए नहीं, y चाहिए, तो एक y जुड़ेगा, माइनस में 2 y होता है ना, सेम साइन का काम करती है जोड़, और जो साइन रहता है इससे बैठा देते हैं, 4 इधर पहले से है, प्लस में तो इधर जाके खत्म हो गया, चलो y बराबर एक के साथ काम कर दे, आए 14 में से 4 गया तो कितना हो गया माइनस 10, आई गुना में है तो कभी चल जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। एक लाइन स्किप किए हैं, 14 में से 4 गया तो कितने होगा 10, जो साइन है से दे देंगे, आई गुना में तो कितने चल जाएगा, बोलो समझ में आ रहा है सबको। 0 से क्या बोलते हैं माइनस गया 2 5 10, बोले समझ में आ रहा है सबको। तो y का वैल्यू कितना आ गया भाई 5। समीकरण आप कई ले सकते हो, समीकरण आप कई ले सकते हो, ध्यान रखना, एक लो चाहे 2 लो। समीकरण क्या में हम लोग 1 के लेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में, तो 1 का वैल्यू क्या है x प्लस वाई बराबर 14। चलो भाई x प्लस y का वैल्यू कितना निकला है 5, तो यहाँ 5 रख देंगे, बराबर कितना है 14, x बराबर कितना 14, प्लस में उधर जाके कितना हो जाएगा माइनस में, तो x का वैल्यू कितना निकल गया बुआ 14 में से 5 गया, इसलिए x बराबर कितना हो गया 9, y बराबर 5, ठीक है ना, मतलब सही है। अभी जांच भी सकते हो सही है या गलती, देखो यहाँ पे जांचने का तरीका, समीकरण का है ना, तो x का वैल्यू कितना है अंदर आ गए 9 के 1 बता रहे 9 ना है, 9 है यहाँ पे, जो 9 रखोगे फिर यहाँ पे जोड़ है तो जोड़ देंगे, अब ऐसे वैल्यू कितना है 5, 9 5 14 है आ रहा है। चलो यहाँ पे देखो 9 है वैल्यू x का, और 9 में से कितना घटाना है y का वैल्यू, तो y का वैल्यू कितना है 5, 9 में से 5 गया तो कितना आ गया, सही है, सही है तो सही है, नहीं तो गलती है।
तो हम लोग का आंसर क्या है? सही है। तो ये था कौन सा मेथड? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन में क्या करना है? बस पहले एक वो समीकरण उठा लो, उसमें से x या y क्लियर करो। तो हमने क्या किया? क्लियर x। फिर जो समीकरण नहीं लिया था उस समीकरण लेना पड़ेगा। तो x एक लिए थे तो फिर कितना लेना पड़ेगा? 2। समीकरण 2 में कथी का वैल्यू जो क्लियर किया था उसका रखना पड़ेगा। रख दोगे तो एक जो है जो रखोगे उसका ऑपोजिट निकलेगा। तो x रखोगे तो क्या निकलेगा? y निकलेगा। फिर इसको क्या करना है? कोई समीकरण में क्या रख देना है? इसका वैल्यू। किसका वैल्यू? इसका जो निकालोगे इससे रखोगे तो फिर जो है जो रखोगे उसका अपोजिट निकल जाएगा, यानी y रखोगे तो कितना निकल जाएगा? x। फिर दोनों निकल जाता अंतिम में, इसलिए करके लिख दो। हो गया? तो ये था आपका प्रतिस्थापन विधि। उतारिए। तो समझ में आया सबको? हो कहीं किसी को पूछना है इसमें? नहीं। तो चलिए अब जो है उदाहरण आप 7 निकाले तो 7 पढ़िए उदाहरण। पेज संख्या 56। पेज संख्या 56। पढ़ लिए ना? ना बनेगा तो अभी तो नहीं है बन, तो आप देख लेगा मत बना के ले। चलिए उदाहरण 7। प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। यही है ना भाई? हम लोग हल ना करेंगे। क्या नंबर है उदाहरण? उदाहरण जो है कैसे लिखा है? उदाहरण कितना? 7। क्या है दिल देखिए तो 7x ना माइनस 15y बराबर 2। फिर x प्लस 2y बराबर 3। समीकरण कितना बना है? 1 और ठीक है सबको? चलिए ध्यान दीजिएगा। क्या करेंगे? समीकरण 1 से कोई दुइयो ले सकता है, लेकिन हम लोग 1 के लेके बनाते हैं ना, तो 1 लेके बनाते। 7x माइनस कितना? 15y बराबर कितना? 2। क्या करना है? ओके क्लियर कर देना है। किसको क्लियर करेंगे? इसको ना। 7x जो नहीं चाहिए उसको उधर माइनस में कैसे में जाएगा? प्लस में। कोई दिक्कत? हमको x में चाहिए भाई। 2 प्लस कितना? 15y और गुना में तो कैसे में चलेगा? समीकरण क्या में? समीकरण 2 में ठीक ना? x का मान रखने पर समीकरण 2 का भाई ये x प्लस 2y बराबर कितना? 3। चलिए x की जगह क्या रखिए? ये टोटल वैल्यू रखना पड़ेगा, ठीक है ना? x से देखो कितना है? 2 प्लस 15y बटा में कितना? 7। प्लस तो प्लस 2y तो 2y बराबर तो बराबर 3 तो 3। समझ में आ रहा सबको? आए चलिए अब ना कुछ तो बटा में गति एक तो एलसीएम लेंगे। 7 एक एलसीएम कितना होता है? 7। 7 से 7 कट गया तो पूरा जस के भिन्न के आता है ना रे? भिन्न के जोड़ घटाव आना चाहिए, इसे कट गया। देखिए एक 7 के एलसीएम 7 और 7 में से कति इसको 7 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? 7 ना आएगा? 7 दूना कितना? 14 y अब बराबर कितना? 3। समझ में आ रहा सबको? चलो भाई जगह नहीं इसलिए उधर लिख रहे हैं। अब देखना गौर से यहाँ पे 15 वो आई 14 गो आई क्या गो? 29 गो होगा। 29 गो वाई और भाई बटा में कितना? अच्छा पहले एक और चीज है ना, 2 है ना, तो 2 प्लस कितना? 29 वाई बटा में 7 बराबर कथी है? 3। समझा रहा सबको? ना कुछ तो बटा में दे सकते हैं। चलिए क्रॉस गुना करेंगे तो 1 से गुना करेंगे 10 के मतलब 10 के 10 ना 29 y और 7 तरीके कितना? 21। चलो हमको तो y चाहिए ना, तो 29 y लिख लेंगे बराबर कितना? 21। 2 प्लस में हो जाएगा कितना हो गया? माइनस में। तो y बराबर 21 में से 2 गया कितना? 19 और 29 गुना में तो कथी में? चलिए बोलिए y का वैल्यू निकला। आज चलिए समीकरण क्या है में? अब समीकरण 1 में कथी का वैल्यू रखने पर? y का मान रखने पर। समीकरण 1 कहाँ भाई? 2 भी ले सकते हो, 2 जी लेगा तो 2 भी ले लो। चलो भाई 1 के लेंगे, भारी तो भारी क्या होता है ना, है ना? जगह नहीं इधर बनाए। चलो 7x माइनस कथी? 15 70 तो कथी में? गुना गुना दे देंगे। y का वैल्यू कितना रखना है? 29 19 बटा 29 बराबर में कितना?
चलो 7x अब पंडा में 29 से गुना कीजिएगा। पंडा नमा 19 में ना गुना। हाँ सॉरी पंडा में 29 से भाई 19 में तो 15 नमा कितना होता है 135 के 5 हासिल 13 आए अब पंडा का पंडा आते हैं कितना 28 ये ना होगा बुआ बोलिए अब माइनस अब बटा में कथी 29 बराबर 2 ना कुछ तो बटा में कथी है 1 है ठीक है 29 ले लेंगे एलसीएम 1 का 29 का एलसीएम 29 आएगा इसमें गुना कीजिएगा तो कथी होगा सॉरी भाग दीजिएगा तो 29 का 29 29 7 गुना कीजिएगा तो 7 9 63 के 3 और 7 दूना 14 14 14 14 अच्छा कितना गया 6 चलो 6 16 होगा वाह आ रहे हैं माइनस के माइनस 29 से 29 कट गया 285 बड़ा कितना हो गया 2 ना कुछ था बटा में 1 ठीक है चलिए अरे हमें एक छोड़वा दे लीजिए x भी है ना x है ना चलिए अब क्रॉस कितना करिए तो कितना 203 x माइनस कितना 285 बराबर 29 गुना कितना हो गया 58 ठीक है जगह नहीं तो इधर लिखेंगे क्या हो गया 203 x बराबर कितना हो गया 58 और प्लस में कितना हो गया 285 ठीक है ध्यान रखिए 58 के देखो तो लिख लिया 500 से लिख के छोड़ कहाँ यहाँ हां ठीक है अब तो x बराबर जोड़िए 5 8 13 के 8 5 13 1 14 के 4 सही ना जोड़ 8 5 13 के 3 8 5 13 के 14 के 4 2 1 3 गुना में तो कितना चलेगा भाग में 203 ठीक ना करता देखा था इसको उतारिए तो हम चेक कर ले इसको उतारिए पहले आप यहाँ पे अब क्या कीजिएगा इसको काट लेंगे तो काटेंगे तो काटने का रूल भी पढ़ा दिए थे 2 से चेक करो 3 से 4 से 5 से नहीं कहते 7 से करेगा तो 7 दूना 14 कितना बच गया यहाँ पे 6 7 नमा रिलेशन फिर 7 से 7 के 28 कितना बच गया भाई 2 6 बच गया 7 नमा ठीक ना समझ आ गया तो x का भी निकल गया y का भी निकल गया इसलिए x बराबर कितना हो गया 49 बटा कितना 29 और y कितना हो गया बुआ 19 बटा 29 बोले यह ना आंसर है बोलिए अच्छा यहाँ पे हम क्या किए हैं सभी का एक में y का मान रखने पर थोड़ा सा भारी लगा होगा ठीक ना आप क्या करना है समीकरण 2 में यदि वैल्यू रख देता तो इजी हो जाता देखो यहाँ पे 2 का इजी था ना वैल्यू कितने है ना 2 का इजी समझा तो हम इजी भी कर सकते हैं तो अभी तो ये पूरा उतार एक बार फिर से इसको समझाएंगे हम ठीक ना उसके बाद घर पे तुम बनाना इसको तो यहाँ से क्या करना समीकरण 1 जो दिले है ना उसको 2 लिख देना यानी समीकरण 2 में त्रिपति का वैल्यू रखना y का ठीक है और फिर से इसको बनाना समझ आया सबको इसको जो है दोबारा फिर से समझिए आप लोग ठीक है क्या किए हम लोग समीकरण 1 मान लिए हैं सॉरी समीकरण 1 ले लिए हैं तो समीकरण 1 लिए है ना समीकरण 1 है आए अब क्या किए x को हम लोग क्लियर किए हैं तो हमको इधर जो है समीकरण के बाएं साइड जो है ये दोनों है इधर ई है तो हमको ई चाहिए ना तो इसको रख लिए इधर ये नहीं चाहिए तो इसको उधर भेज दिए तो माइनस में कथी में चल गया प्लस में अब सिर्फ हमको तो x चाहिए तो x ले लिए तो कथी था 2 + 15y था गुना में था ही कथी में चला ठीक है अब 1 लिए है तो उसके बाद 2 ही लेना पड़ेगा इतना है ठीक है ना समीकरण क्या में समीकरण 2 में x का मान रखने x के निकला है ना इसलिए समीकरण 2 कितना है x + 2y बराबर कितना 3 है ना देख लिए x की जगह पे इतना वैल्यू जो निकला है इसको पुट कर देंगे क्या भाई ये है ना वैल्यू देखो गौर से ये है ना तो क्या क्या देखो 2 + 15y बटा में कितना 7 इसके जगह पे रखे ना फिर प्लस था 2y तो बराबर था बराबर 3 तो 3 बोलेगा मेरे साथ सब देखो अभी कथी कर रहा है चलो अब 7 1 का बटा में ना कुछ तो 1 है 7 1 का एलसीएम ले लेंगे भिन्न कर रहे हैं इसका भिन्न का जोड़ कर रहे हैं 7 1 का एलसीएम 7 आएगा 7 से 7 कटेगा तो 1 से ऊपर गुना कीजिए कोई फर्क पड़ेगा नहीं 10 के 10 ये प्लस था प्लस अब क्या कीजिएगा 1 में 7 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 7 है ना तब ऊपर से गुना करते हैं तो 7 गुना कितना 14y बराबर 3 तो 3 अब क्या करेंगे यहाँ पे देखिए 2 तो 2 15 गो आया 14 गो आया तो कै गो आया 2 में ना जोड़ देना इसमें नहीं जोड़ेगा पता है ना चीज बहुत पहले सिखा दिए तो 29 गो आया प्लस में 2 अब बटा में 10 के 10 बराबर 3 तो 3 और ना कुछ तो बटा में 1 है बीच में बराबर चिन्ह कैसे गुना होता है क्रॉस
ऐसे गुना होगा और ऐसे गुना होगा, तो एक में इतना से गुना करते 10 के 10 और 7 में 3 से गुना करते कितना हो गया 21। ठीक है, अब क्या किए हम लोग, ध्यान रखना है आपको, सुनो भाई ध्यान रखो। इधर 29y 10 के 10 बराबर है, हमको y नहीं निकालना है, तो बाकी फालतू चीज को उधर भेज दो, तो ये फालतू चीज था उसको उधर भेज दी, प्लस में था तो माइनस में आ गया ना, y के y है ना। आ देखो 21 में से 2 गया तो 19 हो गया, y के y गुना में था तो कितने में चल जाएगा। अब क्या करेंगे, अब जो यहाँ पे समीकरण एक ले सकते हो चाहे दो ले सकते हो, थोड़ा जो इजी लगता है वो ले लो, ठीक ना। हम तो एक ले लिए, हमरा लिए इजी या भारी कति होगा, इसलिए हम एक ले लिए। ठीक है, तुमको मन होगा कि 2 ले लेते हैं, हल्का लग रहा है तो तू ये ले लो, ठीक है, तोर मर्जी। तो हम एक ले लेते, समीकरण एक में y का मान कथी करने पर रखने पर, समीकरण एक है ना 7x - 15y बराबर 2, ठीक ना। जस के माइनस था 15 था 70 था, y ने तो y के जगह कितना रख देंगे 19/29, ठीक ना, बराबर बराबर 2 तो 2, 7x 15 में 19 से गुणा कीजिए तो दूसरा कितना होगा 85 और बटा में 29 बराबर में 2 तो 2 ना कुछ तो बटा में कथी है 1 है, तो 1 और 29 का एलसीएम कितना हो गया 29। 29 में 1 से भाग दीजिएगा कितना आएगा 29 से, और 29 को 7 से गुणा करते 203, x था 1 माइनस था 29 से 29 कटेगा तो 1, 285 के 250 बराबर तो बराबर 2 तो 2 ना कुछ तो बटा में 1 है, समझने के लिए दे दिया। अब 29 और 1 का कथी किए, सॉरी बीच में बराबर के चिन्ह से कथी करेंगे क्रॉस गुना करेंगे, तो 1 से ऊपर का गुना करेंगे जस के 203 माइनस 285 बराबर 29 गुना कितना 58। आ जाइए इधर ये बोर्ड पे, तो हमको तो चाहिए कथी x चाहिए ना, तो 203 को रहने दिए है, अब बराबर में देखिए तो ये माइनस में 200 कितना है 85, तो उधर जाकर कथी में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो इधर कथी है देखिए इस सबको जोड़िएगा कितना आ जाएगा, इस सबको जोड़िएगा तब 343 रहेगा, और 203 कथी में गुना में है तो कथी में चलेगा हाँ, ठीक है। और इस 7 से कट गया 29 मरते, इस 7 से कट गया क्या मरते 49, तो x का वैल्यू कितना आ गया 49/29, और y का पहले से निकाले थे हम लोग कितना 19/29, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये वो तरीका हम बता देते हैं, यहाँ से जो लग रहा होगा तब का भारी ना, तो जो तुमको समीकरण इजी लगे वो में वैल्यू रख देना, हम तो कह के बता देते, ठीक ना। घरे तुझसे कह के आना, फिर से इसको बनाना, एक रात रिवीजन ऐसे कर लेना, फिर से इसको बनाना क्या करना, समीकरण यहाँ पे 2 लेना, ठीक है, समझा कितना लेना 2, हम इतना बता देते खाली देख लो, बाकी सब इतना ही करना, यहाँ पे कथी कर लेना 2 लेना, बता देते हैं, ठीक है। चलो समीकरण कैसे 2 में y का मान रखने पर 2 यही ना x + 2y बराबर कितना, चलो x से यहाँ पे कितना कुछ नहीं, x तो रहेगा, प्लस y के यहाँ पे कितना रखे बुआ ये ना, तो 2 है गुणे y के यहाँ पे कितना 19/29 बराबर कितना 3, देखो तो x था x प्लस था प्लस 19 गुना 38 बटा में कितना 29 बराबर कितना 3 ना कुछ तो बटा में 1 और 29 का एलसीएम 29 है ना। चलो 1 और 29 का एलसीएम 29 हो गया, तो 1 में 29 से भागता 29, 29 में 1 से गुना तो 29 x हो गया, बोलिए प्लस तो प्लस 29 से 29 का कितना हो गया 38 बराबर 3, समझ में आ रहा है सबको। चलिए तो यहाँ पे देखो 29 ना उससे बटा में कथी है 1 क्रॉस गुना कीजिए, बीच में बराबर तो 1 है, यहाँ 29 है तो बीच में बराबर है तो कथी होगा क्रॉस गुना होगा, तो 1 से गुना कीजिएगा तो 10 के हाँ यहाँ सबको, और 29 में 3 से कितना 87 हो जाएगा, 29 या 87 गुना नहीं करना था, देखो यहाँ पे 3 9 27 के 7 3 6 2 8, हम एक तो गुना करना भी सिखाए थे, ध्यान रखो, ठीक है। अब क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे हमको चाहिए 29x बराबर में कितना 87 प्लस में उधर जाके 38 हो गया। चलो इधर लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है सबको, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। देखो यहाँ पे किधर है कहाँ है वो है ना, तो कितना कर लेंगे x है, यहाँ पे देखो तो कितना है 87 में से 38 घटेगा, 17 में 7 के लिए कितना 9 है ना भाई, और 7 में से 3 के लिए कितना 4, और गुना में तो कितने चल जाएगा भाग, कितना हो गया आंसर सेम आ गया ना, बोलो कोई दिक्कत हुआ, ये x का कर दो और वो y का, बोलो कोई दिक्कत हुआ आंसर में, लेकिन उससे थोड़ा तो इजी लगा है ना। तो ये जो है ऐसे करके तुम लोग घर से बना के लाओगे, कहीं इतना लिखना चाहिए इतना तो लिख सकते हो इतना, ये मतलब लेके, ठीक है ना, समझा रहा है, इतने लिखना कहीं लिखना चाहो तो, और फिर शुरू से बनाना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है।
कहीं लिखना चाहो तो लिख लो, उसी के बाद लिख लो, क्वेश्चन के जस्ट बाद लिख लो, घेर लेना इतना, ठीक ना, इतना घेर लेना, ठीक है, जल्दी लिख लो इसको। हाँ बोलो बुआ। हुआ से उतार, मतलब हुआ से यहाँ टुकड़ा बना के घर से लाते। हाँ, ये बनाने का मतलब यहाँ पे एक लेते थे ना हम लोग, हाँ। तो दो भी ले सकते हैं हम। ये क्यों बताए, कोई बताएगा ये क्यों बताए? उससे थोड़ा इजी है नहीं, है ना, तो इसलिए बताया कि आप एक भी लेके बना सकते हो और दो भी। ऐसा नहीं करना कि हमारा सोची तो गलत नहीं, एक के लेवेला, एक के इसलिए लेके बोले बनाने की, सबका एगो तरीका होगा बनाने का, तो इजी वे में सबका बन जाएगा। कहीं फंसेगा तो कोई से पूछ सकता है कि हाँ भाई यहाँ फंस रहे, तो बता देगा आराम से, बस ये तरीका है, ठीक है। बाकी कुछ नहीं, जल्दी उतारिए इसको, एक्सरसाइज तक देखें हम लोग। चलिए ये हो गया सबका। अब यहाँ पे देखिएगा एक्सरसाइज निकालिए आप लोग, एक्सरसाइज जल्दी निकालिए। एक्सरसाइज में देखिए पहला प्रश्न क्या हमने बता दिया है, बता दिया है ना भाई। चलो तो ये बन जाएगा आपसे, दूसरा बना दो, ट्राई करके आना, जो जो तुमसे बनता है वो बना कर लाना, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम, अपना से बना कर लाना था। रूट वाला कैसे बनता? कैसे बनते हैं, रूट में जोड़ घटाव गुणा नहीं सिखाया है ना। ये क्वेश्चन दे रहा है x + y बराबर कितना 10 और x - y बराबर कितना 4। ये क्वेश्चन को सब क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम।